बोकारो में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी पहल होने जा रही है। हेल्थ प्लस हॉस्पिटल एक अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जल्द ही मरीजों की सेवा में समर्पित होगा। चास के ITI मोड़ के नज़दीक 4 लेन किनारे इस अस्पताल की खास बात यह है कि यहाँ हर प्रकार के इलाज की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल 180 बेड के साथ शुरू हो रहा यह अस्पताल आगे चलकर 300 बेड तक विस्तारित किया जाएगा। हेल्थ प्लस हॉस्पिटल की OPD सेवाएं 21 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस अस्पताल के फाउंडर और चेयरमैन RS सिंह ने बताया कि यह एक पेशेंट सेंट्रिक संस्थान होगा, जहां मरीज की सुविधा और उसका हित सर्वोपरि रहेगा। उन्होंने बताया कि यहां मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा उपलब्ध है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सभी विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति रहेगी, लेकिन विशेष रूप से न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और पल्मोनोलॉजी विभाग को अत्याधुनिक और उच्च स्तरीय बनाया गया है। इसके साथ ही अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में बेड्स की व्यवस्था की गई है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी का भी इलाज न रुके। वहीं डॉक्टर NK मिश्रा ने अस्पताल की तकनीकी विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि यहां सभी प्रकार की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी, जैसे कार्डियक मरीज के लिए ECG और इको, टीबी मरीज के लिए एक्सरे तथा MRI, और यदि किसी मरीज को गॉल ब्लैडर के साथ स्किन की समस्या है तो दोनों का इलाज एक ही साथ संभव होगा। अस्पताल की इंटरलिंक्ड फैसिलिटी इसे और भी प्रभावशाली बनाती है। इसके साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी टैकल करने की व्यवस्था भी होगी। इस हिसाब से कि हमारे यहाँ पेशेंट सेंट्रिक हॉस्पिटल होगा, जिसमें पेशेंट की सुविधा और पेशेंट का हित ही सर्वोपरि माना जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये होगा कि हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी भी पेशेंट का हम लोग अर्ली शुरू में उसका डिटेक्शन हो जाए बीमारी का, और उसका इलाज समुचित हो, सो दैट कि उसको बाद में रिकरेंस किसी चीज़ की होने की संभावना कम रहे। दूसरा चीज़, हम लोग को OT, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मॉड्यूलर OT हम लोगों ने बनाया है, जिसमें कि इस ढंग का प्रयास किया जाए कि नोसोकोमियल जो इन्फेक्शन बोलते हैं, कि हॉस्पिटल में किसी तरह का इन्फेक्शन अवॉइड किया जा सके हर जगह, ताकि लोगों का रिकवरी टाइम हमारा कम हो। नर्सिंग की सुविधा हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ नर्स हम लोग बहुत अच्छे ला रहे हैं, जो कि रहेंगे, और उनको एक तो बोर्ड बनाकर, बीच में सेंट्रिक बनाकर, हम लोग और नर्सों को उनके साथ ट्रेनिंग करके हॉस्पिटल में नर्सिंग क्वालिटी बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि जो रहेगा। और नर्सिंग के अलावा डॉक्टर हमारे बाहर से भी आएंगे, काफ़ी अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं बाहर से, जो रहेंगे यहाँ आकर हर तरह की सुविधाएं जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी वहाँ देंगे। और बाकी यहाँ के जितने स्पेशलिस्ट हैं सब लोग हमारे पास रहेंगे हर डिपार्टमेंट के, ताकि आपको सुविधा किसी तरह नहीं हो। प्लस हम लोग ये हमेशा प्रयास करेंगे कि कोई भी पेशेंट आवे उसका समुचित इलाज हो, ताकि उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी लंबी हो। कितने बेड का? 300 बेड का अस्पताल हमारा है, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 180 बेड का अस्पताल। हमने कहा कि आपको यहाँ पर हमारा जो इमरजेंसी है वो 24 आवर्स हमेशा ओपन हो, सिर्फ 24 आवर्स डॉक्टर रहेंगे, ऐसा नहीं है। और उसके अलावा हम लोग का ICU बहुत अच्छे क्वालिटी का ICU, जिससे सब तरह के इक्विपमेंट रहेंगे, जिसमें कि वेंटिलेटर और भी अच्छे क्वालिटी का रहेंगे, जिसमें किसी को कोई कभी तकलीफ या गलती होने की संभावना नहीं हो। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे मॉड्यूलर OT हैं, जो बहुत अच्छा OT है। आप लोग कभी देखना चाहेंगे तो एक बार हम लोग डॉक्टर साहब हैं, दिखा भी सकते हैं। उस OT में प्रयास है कि किसी भी तरह का इलाज बहुत अच्छे ढंग से किया जा सके, और सारे इक्विपमेंट का उसमें व्यवस्था रहेगी, ताकि उस इक्विपमेंट के चलते किसी को सर्जरी में कोई समस्या न हो। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सर्जरी के लिए ये हॉस्पिटल जाना जाए इस एरिया में। एक बात की फैसिलिटी, एक तो आयुष्मान भारत का मैं चाहूँगा कि सब लोग करेंगे। आप आयुष्मान भारत के चलते हम लोग काफ़ी सफिशिएंट बेड रखेंगे, ताकि किसी भी पैसे की कमी के चलते किसी को इलाज में असुविधा हो, वैसा हम लोग नहीं करने देंगे। ये हेल्थ प्लस यहाँ एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, और वो हम लोग यहाँ पूरा करने जा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हर तरह की फैसिलिटीज़ एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। जैसे कि यहाँ आउटडोर की फैसिलिटीज़ भी है, इमरजेंसी जो केसेस आते हैं
चाहे वो ट्रॉमा का हो, चाहे वो सीरियस पेशेंट्स हो, वो टैकल करने की व्यवस्था है। और उसके अलावे भी जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि आपको एक्सरे के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा, इकोकार्डियोग्राफी करने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ईसीजी कहीं और करवा रहे हैं। यहाँ एक छत के नीचे हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसका ईसीजी और इको भी हो जाएगा। अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उसके लिए यहाँ एक्सरे की भी सुविधा है। कैथला भी लगा रहे हैं क्या आप लोग? जी कैथला भी यहाँ पे लगाएंगे आप लोग? हाँ, ये सारी चीज़ तो जो इमरजेंसी सुविधाएं सारी उपलब्ध है। यहाँ एमआरआई स्कैन भी लग रहा है, सीटी स्कैन भी लग रहा है। अभी तुरंत ये सुविधा जो है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी सुविधा जो है जल्द से जल्द 15-20 दिन के अंदर में हम लोग उसको शुरू करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ जैसा कि सर बता रहे थे अभी हमारे चेयरमैन साहब कि यहाँ इंटरलिंक्ड सुविधा है। अगर मान लिया कोई पेशेंट मेडिसिन का पेशेंट या मान लिया कोई सर्जरी का पेशेंट, वो गॉल ब्लैडर का पेन लेकर के आया हुआ है लेकिन उसको स्किन का भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा दूसरे अस्पताल में होता है कि आपने गॉल ब्लैडर का चीज़ तो देख लिया लेकिन स्किन स्पेशलिस्ट आपके पास नहीं है, आप उसको नहीं देख पाते। यहाँ है कि इंटरलिंक्ड सारा ये रहेगा। जैसे हमारे पास कोई अगर केस आया और हमने देखा कि नहीं स्किन के पास भी रेफरल इसका होना चाहिए, तो इस सेम छत के नीचे उसको स्किन स्पेशलिस्ट की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग हेल्थ प्लस एक नए विचारधारा के साथ, एक नए ओज के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ पेशेंट्स आएंगे उनको हर तरह की सुविधा दी जाएगी और जो डाउन ट्रोडन लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए और भी विशेष सुविधा यहाँ देने का प्रावधान किया जाए। ठीक है।